अंतरिक्ष में बवंडर मचाने के बाद टेक्नोलॉजी में भी भारत ने जलवा दिखाया। दोस्तों, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की धमक से दुनिया अभी हैरान ही थी। भारत बैक टू बैक फिर से बवाल मचा रहा है। भारत का दुश्मन देश चीन खुद को तीसमार खान समझ रहा था, लेकिन भारत ने इस बार उसे ऐसा पटका है कि बड़े बड़े देशों की नींद हराम हो गई है। दोस्तों, अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरी दुनिया की आंखें फटी रह गई। चीन के पसीने छूट रहे हैं और बड़े बड़े देश भी बौखलाने लगे हैं। दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास करीब 160 परमाणु हथियार हो सकते हैं और 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए प्लूटोनियम हो सकता है। पाकिस्तान के पास 165, चीन के पास 350 और अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5977 वॉरहेड हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सुपर सीक्रेट बेस इस वर्षा बना रहा है। भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी एक नया बेस बना रही है, जिसका नाम है INS वर्षा। यहां पर भारत की परमाणु पनडुब्बियां रहेंगी। खास बात यह है कि इस बेस पर रखी न्यूक्लियर सबमरीन को कोई देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसे अंडरग्राउंड बेस बताया जा रहा है। यह भारत का सीक्रेट नौसैनिक बेस, जहां पर परमाणु पनडुब्बियां रखी जाएंगी, इसे संचालित करेगा ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। पहले यह बेस गंगावरम में बनने वाला था, लेकिन बाद में इस विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली में बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर नौसैनिक और जहाजरानी मंत्रालय के जहाज़ों का आना जाना रहता है। विजाग में सभी जहाज़ों के खड़ा होने की जगह नहीं बचती। यहाँ साल 2006 में 15 युद्धपोत खड़े होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 46 हो चुके हैं। संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। INS वर्षा नौसैनिक बेस में कम से कम 8 से 12 पनडुब्बियां रह पाएंगी। यह प्रोजेक्ट वर्षा के तहत बनाया जा रहा है। यह नेवल अल्टरनेटिव ऑपरेशन बेस होगा। माना जा रहा है कि अगले साल तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इस बेस को बनाने का क्लियरेंस 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। तब से इसका काम तेजी से हो रहा है, ताकि नौसैनिक ताकत को बढ़ाया जा सके। रामबिली नौसैनिक बेस आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में आता है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों की सुरक्षा आसानी से कर सकती है। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पहले फेज में ही दर्जनों सुरंगें बना ली गई हैं। यानी ये बेस अंडरग्राउंड होगा, जमीन पर नहीं दिखेगा। इन सुरंगों के अंदर 8 से 12 परमाणु संचालित बैलिस्टिक सबमरीन और असॉल्ट सबमरीन रखी जाएंगी। यह बेस भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BAC की फैसिलिटी के नज़दीक है। इसकी वजह से यह फैसिलिटी भी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। नाव में अंडरवाटर सुरंगें होंगी, जिसके अंदर पनडुब्बियों को रखा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के नौसैनिक युद्धपोत भी खड़े हो सकेंगे। भारत जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है, उससे चीन और पाकिस्तान की हालत खराब है। इस बेस के ऊपर का हिस्सा पहाड़ी है, जिसके ऊपर जंगल है। यह करीब 670 हेक्टेयर में फैला है। बार्क की दूरी यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर है। म्यांमार में चीन के पैसों से बन रहा क्याओकफ्यू बंदरगाह भारत के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यह बंदरगाह भारतीय नौसेना की परमाणु पनडुब्बियों के बेस INS वर्षा के काफी नजदीक है। यहाँ से चीनी नौसेना रडार और सोनार के जरिए आसानी से भारतीय परमाणु पनडुब्बियों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है। INS वर्षा रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। इसे भारत की परमाणु पनडुब्बियों के होम बेस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। भविष्य में इस नौसैनिक अड्डे पर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी SSBN को तैनात किया जाएगा। भारत के पास वर्तमान में 2 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो SSN कैटेगरी से आती हैं। इनका निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया है। ये परमाणु पनडुब्बियां भारत की 18 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों से कई मामलों में बेहतर हैं। SSN पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक की तुलना में लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर चीन भारत की परमाणु पनडुब्बियों की आवाजाही पर निगरानी रखने में सफल हो जाता है, तो युद्ध की स्थिति में भारत के परमाणु ट्रायर के समुद्री हिस्से को बेअसर करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। इसके साथ ही म्यांमार के बंदरगाह पर चीनी नौसेना की मौजूदगी चीन को भारतीय मिसाइल परीक्षणों की निगरानी करने में सक्षम बना सकती है।
चीन इसके अलावा म्यांमार में एक दूसरे बंदरगाह को भी विकसित कर रहा है। यह बंदरगाह भारत के अब्दुल कलाम द्वीप के भी करीब है, जिसका उपयोग डीआरडीओ मिसाइल परीक्षण के लिए करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।